किस्सा बड़ा मशहूर है और यह किस्सा आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि आज से 1300 साल पहले मस्जिद अल हराम के अंदर एक नाबीना इंसान गिलाफ काबा पकड़कर दुआ मांग रहा था कि अल्लाह मेरी बीनाई चली गई है, मेरी बीनाई वापस आ जाए। वहीं मस्जिद अल हराम में उस वक्त का एक जाबिर हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ भी मौजूद था। हज्जाज बिन यूसुफ तवाफ काबा कर रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब उसकी ये बातें सुनी, उसकी ये दुआ सुनी, उसे बहुत गुस्सा आया। हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे अपने पास बुलाया और उससे ये पूछा कि कितने साल से नाबीना हो। उस आदमी ने जवाब दिया कि 20 साल हो गए हैं, मेरी आंखें नहीं है, मुझे नजर नहीं आता, मेरी बीनाई जा चुकी है। हज्जाज बिन यूसुफ ने उससे पूछा कि जब 20 साल से तुम्हारी नजर नहीं है, तुम नाबीना हो, तो क्या आज दुआ मांगनी शुरू की है या 20 साल से मांग रहे हो? तो उस इंसान ने जवाब दिया कि नहीं, जब से मेरी बीनाई नहीं है मैं तब से दुआ मांग रहा हूं। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर 3 दिन के अंदर तुम्हारी बीनाई वापस नहीं आई तो ये मेरी तलवार है, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो 3 दिन उस इंसान के ऊपर कयामत की तरह गुजरे। 3 दिन के बाद हज्जाज बिन यूसुफ वापस मस्जिद अल हराम में आया तो वो देखकर हैरान हो गया कि उस इंसान की बीनाई वापस आ चुकी थी। हज्जाज बिन यूसुफ ने उससे पूछा कि तुमने क्या किया कि तुम्हारी बीनाई वापस आ गई? उसने कहा कि मैंने रो रो के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, गिड़गिड़ा कर उससे दुआ की, भीख मांगी अपने रब से और मेरे रब ने मुझे अता कर दिया। जिस पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जो 20 साल से तुम दुआ मांग रहे हो, ये दुआ मांगने का तरीका है। तुम रब ताला से उसकी किबरियाई के हिसाब से दुआ मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अब ये वाकया सुनने के बाद नेचुरली एक सवाल आपके ज़हनों में आएगा कि हर जुमे की नमाज में तमाम मुसलमान फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, रिस्क के लिए, सेहत के लिए दुआ मांगते हैं। जुमे की नमाज तो छोड़े, इंसान अपने लिए कितनी दुआ मांगता है। लेकिन आज आपकी और मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? क्या ऐसा होता है कि हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। एक जमाना था जब मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई दुआ नहीं मांगता था। बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपके फायदे की चीज बता रहा हूं। और इसकी वजह ये नहीं थी कि ईमान नहीं था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तब भी पता था वही मालिक है, पर दुआ शायद इसलिए नहीं मांगता था जो कि मुझे लगता है आज बहुत से यंगस्टर्स बात करते हैं कि मैं दुआ इसलिए नहीं मांगता था। मैं कहता था कि अल्लाह को पता है मुझे क्या चाहिए, उसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, वो मेरी हर चीज से वाकिफ है, तो जो चीज मुझे चाहिए ही शुड नो एंड ही नोज, तो मुझे दे देगा। फिर जब जिंदगी में बहुत सारी ठोकरें लगती है ना, तब दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी बीसियों के 100 होते हैं, फिर समझ में आता है। और तभी समझ में आया कि जब इंसान को छुट्टी चाहिए होती है, वो कहीं नौकरी कर रहा हो, तो आप बॉस की पहले तारीफ करते हैं सर बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, सर छोटी सी रिक्वेस्ट थी, एक काम था, अगर हो जाए तो ये आजिज़ी, ये इनकसारी हम नौकरी पे दिखाने को तैयार है, किसी से पैसे चाहिए उसको दिखाने को तैयार है, माँ बाप से कुछ चाहिए उनको दिखाने को तैयार है, रब कायनात को दिखाने को तैयार नहीं है। वो तो कहता है कि जो आजिज़ी है, इनकसारी है, ये मेरे लिए है, मुझे बताओ, मैं सुनता हूं हर बात, मैं आसमानी दुनिया पे हर रात आता हूं, मेरी किबरियाई और मेरी बड़ाई बयान करो, मैं सुनता हूं सब बात। तो फिर यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करता है? सबसे पहले सूरह बकरा को देखते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, और ए हबीब जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करे तो बेशक मैं नजदीक हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं। जब वो मुझसे दुआ करे तो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि हिदायत पाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दी ना करे कि कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और दुआ कबूल नहीं हुई। अब मेरा मानना यह है कि दुआएं तो कबूल होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कुरान मजीद में और हदीस मुबारक में बता दिया। अब दुआ कबूल कब होती है? देखो 3 चीजें। नंबर 1, हो सकता है आपने दुआ मांगी और वो उसी वक्त कबूल हो जाए, जिसको आप कबूलियत की घड़ी भी कहते हैं। So there are prayers were answered, were granted there and then। तो कमाल हो गया ना। तो कुछ दुआएं तो आपकी इस तरह से मौके पर ही कबूल हो जाती हैं। फिर कुछ ऐसी होती है जो कबूल उस वक्त तो नहीं होती है, लेकिन आपकी जिंदगी से कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ी आफत, कोई बड़ी आजमाइश उसको दूर कर देती है। और फिर तीसरा सिलसिला कि जिसमें आपको उस दुआ के बदले जन्नत में एक इनाम दे दिया जाता है। सो टेक्निकली जितनी दुआ मांगेंगे या तो कबूल होगी, या कोई आपका आजमाइश, आपका इम्तिहान आपसे दूर हो जाएगा, या फिर आपको कोई ना कोई इनाम मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जितनी ज्यादा मांगोगे उतना फायदा है। सो व्हाई शुड आई नॉट डू इट? व्हेन आई लर्नड इट, मैंने स्टार्ट कर दिया, छोटी से छोटी चीज कहना शुरू कर दी। मैं आपको डॉक्टर इसरार अहमद की एक वीडियो दिखाता हूं। अगर ये पूरी वीडियो दिखा पाया तो जबरदस्त, नहीं दिखा पाया तो उसका मफहूम बता देता हूं। कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि पहली बार किसी इंसान से कोई काम पड़े तो आप कह सकते हैं, दूसरी बार आप गुजारिश कर सकते हैं, तीसरी बार कहेंगे तो इनकी नजर में, डॉक्टर इसरार की नजर में ये फिर शिर्क है, ये फिर अल्लाह के साथ किसी और की वजूदियत को शामिल करने वाली बात है। यानी आपने जो मांगना है डायरेक्टली अल्लाह से मांगे, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी हुज्जत के, खुलकर मांगे जितना आपने मांगना है। अब यहां पर एक सवाल और खड़ा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ को कबूल करने में वक्त क्यों लेता है? क्यों इतनी हेजिटेशन, क्यों इतना डिले आता है? क्योंकि ये डिले आपको, मुझे, किसी भी इंसान को बेकरार कर देता है। तो पहली चीज ये समझें कि ये जो प्लेनेट है ना जिसपे हम आबाद है, जमीन जिसको कहते हैं, हम यहाँ के लिए बने नहीं है। तो जब यहाँ के लिए बने नहीं है, हमें भेजने वाला वो है, उसकी जात है। तो जब उसने भेजा है ना, तो उसको एग्जैक्टली पता है कि किस लम्हे पर, किस मिनट पर, कितने सेकंड पे आपको क्या चाहिए और आपकी क्या क्या जरूरियात है। ही नोज एग्जैक्टली एवरीथिंग। तो जब उसको ये सब कुछ पता है तो हर चीज उसकी कैलकुलेशन, उसकी प्लानिंग के मुताबिक है। दूसरी चीज जरूर ध्यान में रखें कि जो इंसान इस दुनिया में आया है, आपका जिससे भी कंपटीशन है जिंदगी में, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी से कंपटीशन लगाकर बैठा हुआ है, तो जिससे भी आपका मुकाबला होता है ना जिंदगी में, हुस्न में, पैसे में, नंबरों में, नौकरी में, जहां पर भी आपका इम्तिहान चल रहा है, उस इंसान ने भी और आपने भी बगैर इम्तिहान दिए किसी ने बाहर नहीं निकलना। हर इंसान के जिंदगी में इम्तिहान होगा, हर कोई आजमाइश से गुजरेगा। बहुत लोगों की आजमाइश हमें नजर नहीं आती, तो हमें लगता है इसको तो सब कुछ मिल गया, ये तो बहुत आगे निकल गया और ये तो बहुत पीछे रह गया। मुझे समझ नहीं आता कि आगे और पीछे क्या होता है, कि किस बात का कंपटीशन तो कहीं पर भी नहीं है। बट एनीवेज, जिससे है ना कंपटीशन, उसका भी कोई ना कोई इम्तिहान चल रहा है। वो शायद उस वे शेप और फॉर्म में नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। लिहाजा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कोई चीज देनी है तो उसने ये देखकर देनी है कि वो चीज आपके लिए सही है कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, हालांकि वो तुम्हें नागवार है, और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे
तुम्हारे हक में बेहतर हो और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो इससे दो चीजें मेरे जहन में क्लियर होती हैं। पहली चीज ये कि तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इल्म महदूद है, मैं कितना भी हासिल करना चाहूं मैं सारी कायनात का, सारी दुनिया का इल्म हासिल नहीं कर सकता। सो दैट मींस आई वुड हैव टू सरेंडर एट एनी पॉइंट, आज नहीं तो कल इल्म के किसी और दर्जे पे पहुंचकर जब मुझे मुकम्मल नहीं मिलेगा तो मुझे सरेंडर ही करना पड़ेगा अल्लाह की जात के आगे। तो जब अल्लाह कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है तुम, और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, तो इससे नेचुरली मेरा कोर्स ऑफ एक्शन चेंज होता है। वो कोर्स ऑफ एक्शन पता कैसे चेंज होता है? मैंने अपनी दुआ बदल दी। पहले मेरी दुआ ये हुआ करती थी कि अल्लाह मुझे चीज चाहिए और अगर ये नहीं अच्छी ना, इसको मेरे हक में बेहतर कर दे। पर फिर मैंने वक्त के साथ साथ जब ये आयत पढ़ी जिंदगी में तो अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर लिया। मैंने अपना कोर्स ऑफ एक्शन ये बनाया कि अल्लाह मैं ये चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि ये मेरे हक में बेहतर है कि नहीं, अगर तो बेहतर है तो अता कर दे, अगर बेहतर नहीं है तो इसे मेरे दिल से और जिंदगी से दूर कर दे, मेरी ख्वाहिश से भी इसे दूर कर दे। क्यों? क्योंकि तू मैटर करता है, ये मैटर नहीं करती है चीज। सो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द जर्नी टुवर्ड्स टोटल सरेंडर। अगर ख्वाहिश ही को लेकर बैठ जाऊंगा कि मुझे चाहिए ही चाहिए और तू नहीं दे रहा है और मुझे फिर भी चाहिए, तो मैं एक डिवाइन अथॉरिटी के साथ लड़ रहा हूं और डिवाइन अथॉरिटी को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डिवाइन अथॉरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो जब आप डिवाइन अथॉरिटी को ये बताते हैं ना कि अल्लाह तू सबसे बढ़कर है, तो तेरे से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए जब मैं आप दोस्तों से मिलता हूं ना, मैंने अपनाया हुआ एक जिंदगी का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला ये कि मेरे बुजुर्ग अक्सर मिलते थे तो कहा करते थे अल्लाह खुश रखे। पर मुझे समझ में आया कि अल्लाह मुझे खुश रखे, हो सकता है अल्लाह वाकई मुझे खुश रखे। अगर खुश रखेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अल्लाह भी मुझसे खुश है। अल्लाह ने मुझे खुश रखा है तो ये तो भटकने का रास्ता भी हो सकता है। इसलिए जब आप दोस्तों से मैं मिलता हूं ना, मैं हमेशा ये दुआ देता हूं कि अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह का राजी होना आपसे ये ज्यादा जरूरी है। इमाम गजाली कहते हैं कि सबसे बुरी बात ये होती है कि दुआ करने वाला रश करता है, तेजी करता है, जल्दी करता है, क्योंकि जितना जल्दी करते हैं आप रब ताला को कहते हैं कि आपको भरोसा नहीं है, आपका ईमान कमजोर है, आपने दुआ मांगी अब रब पे छोड़ दे, वो आपको वो देगा कि जिसकी आपको अशद जरूरत है, जो आपके हक में बेहतर है और जिस वक्त वो आपके हक में बेहतर है। इसीलिए ये जो उर्दू का मुहावरा है ना कि उसके घर देर है अंधेर नहीं, बड़ा खराब मुहावरा है। उसकी वजह ये कि उसके घर में देर नहीं है, इट्स द परफेक्ट टाइमिंग। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर अल्लाह खुश रखे उस्ताद है, वो कहते हैं कि रब कायनात कभी भी गलती नहीं कर सकता और इंसान चाहे तो जितनी गलतियां करे वो फिर खता का पुतला है, माफी मांगे दोबारा अपने राह रास्ते आ सकता है। लेकिन अल्लाह ताला एक गलती नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कायनात के मालिक ने एक गलती कर दी तो वो तो डिवाइन के फॉर्मूले पे नहीं उतरता ना। तो उसके निजाम के अंदर एक गलती ढूंढ लो, आपकी जान छूट जाएगी। और जब प्रोफेसर कहते हैं कि जब मैंने उसके निजाम में गलती ढूंढने की कोशिश की, मुझे कभी कोई गलती मिली नहीं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसके घर में देर है? अंधेर नहीं, देर भी नहीं है उसके घर में। ही नोज द एग्जैक्ट टाइम कि कब आपको क्या देना है। तो ये जो सारा मामला है ये है सब्र का मामला। लेकिन दो मामले और हैं जो समझने जरूरी है। अभी तक दुआ से रिलेटेड आपने समझी है वन ऑफ द थ्री थिंग्स व्हिच इज सब्र। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और इसको मैंने अपनी जिंदगी में लिटरली आजमा कर देखा है। दिस इज सो ट्रू दैट आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट। और वो बात ये है कि दुआ जब आप मांगते हैं ना, तो अक्सर आपकी दुआ में डिले इसलिए आता है क्योंकि आपकी तैयारी नहीं होती। जो चीज आप मांग रहे होते हैं, मैं मांग रहा होता हूं, मेरी तैयारी नहीं होती। लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। मैं किसी जमाने में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक बिजनेस करना चाहता था। जब वो करना चाहता था तो वो हो नहीं पा रहा था, हाथ सीधा नहीं पड़ा था, चीजें कंप्लीट नहीं हो रही थी ना, somehow things were getting out of the hands। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और चीज में मुझे डाल दिया, वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, डाल दिया। उसमें घंटों के हिसाब से स्ट्रेस हुआ करता था, एंड आई स्टार्टेड टेकिंग इट। और फिर करते उस चीज के एक्सपर्ट बनने के बाद फिर उससे ग्रेजुएट करके जो मैन्युफैक्चरिंग में आए, देन आई लर्नड वन थिंग। और वो जो एक चीज समझी ना कि मैन्युफैक्चरिंग का जो स्ट्रेस होता है वो घंटों का स्ट्रेस होता है। कुछ बिजनेस होते हैं जहां पर आपको महीने के बाद स्ट्रेस लेना है या साल बाद लेना है, कुछ होते हैं जहां पर आपको घंटों की प्रोडक्टिविटी देखनी है। वो मैं उसके लिए तैयारी कभी ना होता अगर उस काम में डाला होता। लाइकवाइज आज अगर यहाँ बैठकर मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, रील्स बनाता हूँ, लोग कहते हैं जी बड़ा आप बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और ये है और वो है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको इज्जत देना चाहे, अल्लाह का बहुत करम है। बट सवाल ये कि मैं जवानी में पैसे भी नहीं उतने मिलते थे, FM 100 के ऊपर भी डीजेइंग करता था, इंग्लैंड पढ़ने चला गया तो वहां पे रेडियो पे भी डीजेइंग करनी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया, होस्ट बन गए, एंकर बन गए। तो वो आज जिंदगी में काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो रब ने मुझसे काम लेना है उसकी कब से तैयारी कराई जा रही है। जब मैं शायद 6-7 साल का था और रेडियो पाकिस्तान पे जाया करता था। सो आपको नहीं पता कि आपकी किस किस चीज के लिए तैयारी कराई जा रही होती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो दुनिया है ना, ये आलमुल असबाब है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, आपने दुआ की, घर जाके अलमारी खोली और सामने आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े होंगे। नहीं, शायद ये होगा कि आपने पैसे की दुआ मांगी, आपके घर की घंटी बज गई। जब आपने दरवाजा खोला तो एक दोस्त आ गया, आपने कहा मैं तो अल्लाह के पैसे मांग रहा हूं, आप मुझे मेहमान भेज रहे हैं। वो मेहमान शायद कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, वो हम देखने को तैयार नहीं होते। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से सेहत मांगते हैं, आपको बीमारी लग जाती है। जब बीमारी लग जाती है तो आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। जब अपना ख्याल रखते हैं तो आप सेहतमंद हो जाते हैं। तो ये दुनिया आलमुल असबाब है। एक तो फितरत के खिलाफ दुआएं कबूल नहीं होती, और एक दुआएं तब कबूल नहीं होती जब आपकी तैयारी नहीं होती। जब आपकी तैयारी होती है, दैट्स द परफेक्ट टाइम कि आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। और जो फितरत के खिलाफ दुआएं हैं, अगर मैं आज यहाँ बैठकर कहूं कि अल्लाह मशरिक की बजाय मगरिब से सूरज को निकाल दे, रात की बजाय दिन कर दे, ये फितरत के खिलाफ दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन अगर आप सब्र करेंगे, सब्र का दामन रखेंगे और तैयारी मुकम्मल करेंगे तो आपकी दुआ इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी। और अब बात करते हैं, I'm offended no one told me you can get a DEXA scan this cheap because the Hume Health Pod just dropped to almost half price with the discount code BF50. Basically, we're all getting DEXA scans at home whenever we want because at half price, this actually fits everyone's budget. Right here, normally $352. When you add it to cart and then apply the discount code BF. तीसरे एलिमेंट की, क्योंकि अगर ये तीसरा एलिमेंट नहीं है तो दुआ कबूल नहीं होगी। अब जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये वाकया इब्न जोजी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, और ये बायोग्राफी है इमाम अहमद बिन हंबल। लिखने वाले लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल को किसी काम के सिलसिले में मुल्क शाम जाना पड़ा। जब वो मुल्क शाम पहुंचे तो शाम का जो सूबा था, उस
सूबे के अंदर एक मस्जिद के अंदर ठहरने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद का जो गार्ड वहां खड़ा था उस गार्ड ने इमाम अहमद बिन हंबल को बाहर निकाल दिया। वहां पास से एक तंदूर वाला गुजरा, वो एक रहमदिल इंसान था, उसे बड़ा तरस आया कि किसी इंसान को मस्जिद से इस तरीके से बाहर निकाल दिया गया है। वो इमाम अहमद बिन हंबल को अपने साथ ले आया, अपने साथ लाने के बाद उनको बिठाया, पानी पिलाया और उसके बाद वो अपने रोटी गूंदने में, ब्रेड बनाने में मसरूफ हो गया। और जब वो मसरूफ था तो साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहा। इमाम अहमद बिन हंबल ने इस तंदूर वाले से पूछा कि अस्तगफिरुल्लाह कितने जमाने से पढ़ रहे हो, कितने जमाने से इस्तगफार कर रहे हो? तो उस पर उस तंदूर वाले ने कहा शायद सारी जिंदगी। इमाम अहमद बिन हंबल ने उससे पूछा इससे कभी कोई फायदा हुआ है? तो इमाम अहमद बिन हंबल को उस तंदूर वाले ने जवाब दिया, हाँ, मेरी दुनिया में आज तक इस जिंदगी में जितनी दुआएं थी सब कबूल हुई हैं सिवाय एक दुआ के। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा कि वो कौन सी दुआ है जो आज तक कभी कबूल नहीं हुई? तो उस तंदूर वाले ने आह भरते हुए कहा कि बस जिंदगी की एक ख्वाहिश थी कि एक दिन मशहूर इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात हो जाए, वो दुआ आज तक कबूल नहीं हुई। अब इस वाक्य को सुनने के बाद आपको ये समझ में आता है कि इस्तगफार की अहमियत क्या है। लेकिन इसी अहमियत को समझने के लिए सुनन अबू दाऊद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो कोई इस्तगफार का इल्तिजाम कर ले तो अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने और हर रंज से निजात पाने की राह हमवार कर देगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सो तीन चीजें करनी है, सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है और इस्तगफार करना है। क्योंकि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम कहते थे ना कि तुम अपने पांव से जमीन को नहीं उखाड़ सकते, इसलिए अकड़ के मत चलो, जितना इस्तगफार करेंगे उतना आपकी दुआएं कबूल होंगी।